बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज जो हम परवेज़ इकबाल साहब की क्वालिफाइड बीएड का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका तल्लुक़ जो है वो टीचिंग एज ए प्रोफेशन के साथ है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ जो हमारी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके चंद सवालात जो हैं उनका जवाब देना लाजमी समझता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारी एक व्यूअर मोहतरमा मरियम इलियास साहिबा ने एक क्वेश्चन रेज़ किया है कि लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो फिर साउंड्स पर टिक क्यों है? तो मेरी बहन, साउंड्स पर टिक इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही पीडीएफ की बुक जो है वो की के अकॉर्डिंग सॉल्व की हुई है, तो उसमें कुछ गलतियाँ थी, तो पहले से ही उस पर टिक था। तो वो वही बुक जो है जो सर्कुलेट कर रही है, मेरे पास भी वही थी, तो वो गलती की बुनियाद पर ही टिक किया हुआ था पहले से ही। जबकि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स की कहते हैं, जबकि जो साउंड की स्टडी होती है वो लिंग्विस्टिक्स की अलग शाखें हैं, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सीमेंटिक्स। उसमें जो साउंड्स की स्टडी है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। उसके फिर आगे मॉर्फीम, फनीम और बाकी शाखें हैं वो हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो लैंग्वेज की ही स्टडी है। उसके बाद छुपी रुस्तम आईडी के नाम से एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया गया है, और वो ये है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर फाउंड इन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि ड्यूरिंग का जो कि लफ्ज़ आया है, तो ड्यूरिंग का लफ्ज़ जो है वो तो इंडिकेट करता है कि दौरान, और दौरान के लिए तो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है वो दौरान तो नहीं होती बल्कि वो बाद में होती है। तो उन्हें इस बुनियाद पर जो है ये एक और क्वेश्चन उठाया है। तो मेरी बहन, बात यह है कि हमने जहाँ पे लफ्ज़ जिस पर फोकस करना है वो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डायग्नोसिस पे। जो डिफ़िकल्टी और डायग्नोसिस है वो कभी भी हो सकती है, यानी कि ये नहीं है कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो समेटिव असेसमेंट नहीं होती, कोई लास्ट असेसमेंट नहीं होती, बल्कि बहुत सी ये भी दौरान ताल्लुम होती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक समेटिव असेसमेंट होती है, बल्कि ये भी दौरान ताल्लुम ही होती रहती है। लेकिन उसके साथ जो है जो कोई भी मतलब इलनेस हो, मेंटल इलनेस हो या ड्रॉबैक हो या कोई कमज़ोरी हो, तो उसको ड्रॉबैक को इसके साथ जो पॉइंट आउट किया जाता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी की वर्ड है वहाँ पे इस पे आपने फोकस करना है, दैट दोज आर डिफ़िकल्टीज़ और डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आपने ड्यूरिंग का लफ्ज़ जो है उस पर फोकस नहीं करना, बल्कि ये उसके अपने डेडिकेटेड अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल हो चुके हैं कि डायग्नोस करना और डिफ़िकल्टी जो है, तो इसका तल्लुक़ जो है वो डायग्नोसिस के साथ होता है। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही होगी। सो ये सवाल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हल किया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह तसल्ली रखिए। बाकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कंटिन्यूस असेसमेंट होती है और वो ड्यूरिंग होती है, उसमें वो सिर्फ ड्यूरिंग होती है और उसका तल्लुक़ जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के साथ नहीं होता। लेकिन जो डायग्नोस्टिक होता है उसकी डिफ़िकल्टी के साथ होता है। सो आपने ये इसको ध्यान में रखना है और इसको मिक्स नहीं करना। सो लेट्स मूव ऑन। अ कोड ऑफ एथिक्स इज़, अब ये जो आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये ज़्यादातर जो है ये प्योर पेडागोजी के साथ है, यानी इसके पीछे जो है वो ख़ास किस्म की थेरीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पर इसकी सिलेक्शन की जाती है। सो आपने इसको याद ही करना है। अ कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक कहलाता है। द वर्ड मॉरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, लैटिन लफ्ज़ है। वैल्यूज़ गिव राइज टू आइडियल्स। द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द टीचर परमिट्स हिम टू, जो टीचर का कोड ऑफ एथिक्स है वो उन्हें किस बात की इजाज़त देता है? टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम में आप जो पॉलिटिक्स पर डिस्कशन नहीं कर सकते, बल्कि ये आपका निजी या आउट ऑफ द स्कूल जो है वो ये काम हो सकता है। तो आई हैव बीन सेंट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल्स, ये ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। उसके बाद है जी, मुझे लोगों के अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। उसके बाद द कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स शुड इंक्लूड द वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, जस्टिस, ट्रूथफुल, सारी चीज़ें। टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्क, that is profession, teaching is a profession. Among the stakeholders of the teaching profession, the client is student. The best evidence of professional status of teaching is the informants of the high standards. Real mentorship is created by having a relationship with the professionals. क्या मतलब ये है कि देखिए, रियल मेंटोरशिप तब भी होगी, आपके जहन साजी, आपका जो मोटिवेशन लेवल तब भी बड़ा होगा जब आप उसी किस्म के, उसी शोबे से मुंसलिक लोगों से ही आपका वास्ता ताल्लुक़ होगा और वही आपको मोटिवेट और इनकरेज करते रहेंगे। तो उसी प्रोफेशनल लाइन के लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा मोटिवेट और मेंटोर कर सकते हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ड्यू टू टीचर्स ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ ग्रेट रिलेशन विद फिजिकल
Education in Islam is valuable. The most critical factor needed to make teaching a true profession is discipline of its own members. Teaching of tolerance is threshold of peace. Secondary school teaching is more prestigious than the elementary school teaching because of higher level of subject matter, higher level of training, high pay scale. In सारे areas में that is more prestigious. Plato said, a sound mind can nourish us in a sound body. As compared with the other professions, the greatest lack in the teaching is adequate salary scale. Adequate salary scale जो है वो दूसरों की निस्बत जो है वो ज़रा इनकी कमी महसूस की जाती है. Physical health necessary to build a balanced personality necessary है. Which of the following profession claims to be the largest membership? Teaching. The teaching professional should be also be expert in social contact. A teacher's first duty is to his students. A teacher, we should think of our work in terms of disciplining students. The function of the teacher in primary is primarily that of guiding the children progress. The best position of a teacher in a class is a member of the group. A member of the group. बच्चों के साथ यानी कि उनके साथ ही यानी कि एज अ मेंबर जो है वो कोऑपरेट करके उनकी ग्रोथ करता है. इन टीचिंग इफ़ नथिंग हैज़ बीन लर्नड नथिंग हैज़ बीन टॉट. टीचिंग का मतलब यही है कि अगर बच्चे को यूँ समझे कुछ नहीं समझा उसने या कुछ नहीं समझ आया उसको, इसका मतलब यही हुआ कि उसको कुछ पढ़ा ही नहीं गया. मतलब ये टीचर की एक ड्रॉबैक बन जाएगा कि वो अभी उसको समझाने के लिए भी उसको बड़ा कुछ चाहिए था. द बेसिक फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक टीचर इज़ guiding students. The rules for the classroom should be established by the students and the teachers. The most important function of a teacher is guide people growth. Guide people growth. The least required duty of the teacher is visiting homes of people. इसकी ज़रूरत नहीं है. This is the least required. ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के घर दावते उड़ाना शुरू कर दें. The students respect teacher due to his goodwill and personal integrity. उसके ज़ाती वक़ार तशख़्ख़ुस की बुनियाद पर, साख की बुनियाद पर. One should select a career in terms of values. The reason most often given by men for selecting teaching profession is desire to serve society. ये उसका थीम होना चाहिए. You have a desire to serve the society. As a group teacher tend to be relatively conservative. The most important single factor in teaching success is teacher's personality. टीचर्स पर्सनैलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद है जी वाइटल टू टीचिंग सक्सेस इज़ प्लेजेंट वॉइस एंड करेक्ट स्पीच. आवाज़ का, अपनी बातों का, इंटोनेशन का उतार चढ़ाव इस बड़ा खुशगवार होना. द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर इज़ पुअर मेंटल हेल्थ. साफ ज़रा अगर टीचर की मेंटल हेल्थ ही पुअर होगी तो फिर वो क्या मोटिवेट, गाइड या इंस्पायर या टीच करेगा. The relationship of a teacher with the students should be friendly and dignified. Teachers are trained in general education, subject matter, professional सारे. All of these, the biggest weakness in the teacher training program is lack of enough experience with pupils. The greatest satisfaction of a good teacher with the pupil is progress of pupils. The most favorable factor in teaching is the social work and recognition. The in-service teacher education refers to on-the-job training. ये ट्रेनिंग की 2-3 अक़साम होती हैं. प्री यानी कि जो जॉब से पहले की ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द जॉब या ऑन द जॉब होती है. ठीक है, तो इन सर्विस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंस्ट्रक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. टेलीविजन इज़ अ डिवाइस विच इज़ बोथ ऑडियो विजुअल. दोनों है, ऑडियो भी होती है, विजुअल भी होती है. गुड टीचर रिक्वायर्स clarity of expression, good communication skills, command over the subject. All of these. Education can be defined best as growth resulting from experience. ठीक है जी. According to John Dewey, education is John Dewey pragmatista, progressivista, learning by doing पे यकीन रखता था, learning to do by doing. The basic source of educational objective is human experience. Basic source जो है वो human experience ही है. ठीक है, तो ये सम ऑफ द क्वेश्चंस थे. इसका दूसरा पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा. मज़ीद कोई भी अगर ड्रॉबैक हो, कोई भी खामी रहेगी तो आप लाजमी पॉइंट आउट करें. इंशाल्लाह उसको जो है वो एड्रेस किया जाएगा. की वाचिंग. अल्लाह ताला आपका हमें नसर हो. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.